नमस्कार, मेरा नाम है आकांक्षा। टॉकिंग पॉलिटी की इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम मॉन्टेस्क्यू के पॉलिटिकल थॉट की वीडियो सीरीज कवर कर रहे हैं, जिसका ये सेकंड पार्ट है। ये पार्ट देखने से पहले फर्स्ट पार्ट देखना बहुत जरूरी है, जहाँ पे हमने पूरा इंट्रोडक्शन कवर किया, पूरा बैकग्राउंड समझने की कोशिश की। वो पार्ट देखने से आपके दिमाग में एक बेस क्रिएट हो जाएगा और आगे के पार्ट समझने में और ये पार्ट भी समझने में काफी आसानी होगी। तो ये देखने से पहले आप फर्स्ट पार्ट जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो आइए ये वीडियो शुरू करते हैं। इसमें हम मॉन्टेस्क्यू के फॉर्म्स ऑफ स्टेट या फिर गवर्नमेंट के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। जैसा कि हमने फर्स्ट पार्ट में देखा, मॉन्टेस्क्यू फ्रांस से निकल के यूरोप के अलग अलग देशों में घूमते हैं और वहाँ पे किस तरीके का गवर्नमेंट है उसको एक्सपीरियंस करने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहाँ पे हम स्टेट और गवर्नमेंट को एक ही कंसीडर करके समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे मॉन्टेस्क्यू ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ये गवर्नमेंट है, यानी लोगों को रूल करने के लिए एक सेंट्रल अथॉरिटी चाहिए, उसी को स्टेट या गवर्नमेंट कह रहे हैं। तो उसके कैसे कैसे फॉर्म्स हो सकते हैं, कौन कौन से फॉर्म्स हो सकते हैं, उसका उन्होंने क्लासिफिकेशन किया। तो जैसा कि हमने फर्स्ट पार्ट में देखा कि मॉन्टेस्क्यू फ्रांस से निकल के यूरोप के अलग अलग देशों में घूमते हैं और वहां की व्यवस्था को समझने की कोशिश करते हैं कि वहां पे लोगों को कैसे रूल किया जा रहा है, वहां की सेंट्रल अथॉरिटी या फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैसा है। तो उन सब को स्टडी करने के बाद उन्होंने अपना एक बेसिक कॉन्सेप्ट दिया कि देखो ये तरीके के गवर्नमेंट के फॉर्म्स हो सकते हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि मोनार्की एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, डेस्पोटिज्म है, रिपब्लिक है। रिपब्लिक में दो और सबसेट्स हैं, या तो डेमोक्रेसी हो सकता है या फिर एरिस्टोक्रेसी हो सकता है। लेकिन सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि मॉन्टेस्क्यू के हिसाब से इस गवर्नमेंट की नीड क्यों है, ये जो स्टेट या गवर्नमेंट है आखिर उसकी जरूरत ही क्यों है। तो उन्होंने कहा कि बाय नेचर तो मैन जो है वो सॉलिटरी होता है, फियरफुल होता है, मतलब अकेला और डरा हुआ होता है। लेकिन समय के साथ उसको समझ में आने लगता है कि अकेले रहने में फायदा नहीं है, लोगों से जुड़ो, सोशल इंटरेक्शन करो, लोगों के साथ रहने में फायदा है। तो वो लोगों के साथ रहना शुरू कर देता है। लेकिन आपको पता है कि इंसान का जो नेचुरल टेंडेंसी है कि एक दूसरे को एक्सप्लॉइट करना, उसके कारण वो साथ तो रहने लगता है, लेकिन जो सोशल लाइफ है वो कॉन्फ्लिक्ट, मिजरी और टेरर से भरी हुई होती है। तो आपको पता है कि इंसान की जो बुद्धि है वो हमेशा ये कोशिश करती रहती है कि कैसे बेटर स्टेज में पहुंचा जाए, कैसे खुद को बेहतर सिचुएशन में लेकर जाया जाए। तो पहले तो वो अकेले होता है, डरा हुआ होता है, लेकिन जब देखता है कि नहीं साथ में रहने का फायदा है तो सोशल इंटरेक्शन करने लगता है, साथ रहने की कोशिश करने लगता है। लेकिन जब साथ रहने लगता है तो सोशल जो लाइफ है वो कॉन्फ्लिक्ट से भर जाती है, टेरर और मिजरी से भर जाती है। तो अब इस सिचुएशन से बाहर आने के लिए इंसान क्या कहता है, उसका जो रीजन है, उसकी बुद्धि उसको ये गाइड करती है कि अब हमें लॉ बनाना होगा, कुछ कानून बनाना होगा जिससे कि पीस स्टैब्लिश हो सके और सिक्योरिटी मेंटेन हो सके। अच्छा, कानून बनाने से पीस कैसे स्टैब्लिश होगा, सिक्योरिटी कैसे मेंटेन होगी? जैसे मान लो 10 लोग साथ में रह रहे हैं, अब वो आपस में एक दूसरे से झगड़ा करते रहते हैं, कोई भी किसी को भी मार देता है, जान का भी खतरा है। लेकिन जब अगर वो साथ में मिल करके कुछ कानून बना लेते हैं कि देखो ये बेसिक लॉ है, इसको फॉलो करना है, जो भी इसको फॉलो नहीं करेगा उसको ये सजा मिलेगी, तो इस तरीके के लॉ से थोड़ा सा पीस मेंटेन हो जाता है। तो जब साथ रहने लगता है इंसान तो इस तरीके की प्रॉब्लम सामने आती हैं, तो उसके बाद वो डिसाइड करता है कि नहीं, हम कुछ लॉ बनाएंगे और उसको इनेबल करेंगे ताकि पीस और सिक्योरिटी मेंटेन की जा सके। तो अब जो ये लॉ बनेगा उसको कौन बनाएगा और कौन इम्प्लीमेंट करेगा? तो इस सिचुएशन में गवर्नमेंट की जरूरत पड़ती है, एक सेंट्रल अथॉरिटी की जरूरत पड़ती है जो इस कानून को इम्प्लीमेंट कर सके। और इस तरीके से गवर्नमेंट जो है वो इमर्ज होती है, उसकी जरूरत लोगों को महसूस होने लगती है। तो ये तो बैकग्राउंड हो गया। लेकिन मॉन्टेस्क्यू ने क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट कैसे किया, मतलब उन्होंने क्या बताया कि किस किस तरीके के गवर्नमेंट के फॉर्म्स हो सकते हैं। तो उन्होंने 3 तरीके से गवर्नमेंट का क्लासिफिकेशन किया। तो आप समझ गए ना कि गवर्नमेंट क्या है। क्या है गवर्नमेंट? लोग पहले अकेले रहते थे, परेशान थे, तो उन्होंने सोचा साथ में रहने में फायदा है। लेकिन जब साथ में रहने लगे तो उनको समझ में आया कि हमारी नेचुरल टेंडेंसी है इंसानों की एक दूसरे को एक्सप्लॉइट करना, तो एक दूसरे को मार काट रहे हैं, कोई सिक्योरिटी नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में एक लॉ की जरूरत है जो सभी लोग फॉलो कर सके। लेकिन लॉ फॉलो करेंगे कैसे? तब जरूरत पड़ी कि नहीं भाई, एक सेंट्रल अथॉरिटी की जरूरत है जिसको हम गवर्नमेंट कहते हैं, जो गवर्न कर सके। तो इस तरीके से गवर्नमेंट इमर्ज हुआ। यहाँ पे आप स्टेट और गवर्नमेंट को एक ही कंसीडर करिए। तो अब ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट इमर्ज हुआ, तो
तो अब हमने देखा कि कैसे मॉन्टेस्क्यू अलग अलग देशों में घूमते हैं और वहां पे देखते हैं कि किस देश में कैसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो उन सभी को कंक्लूड करते हुए वो कहते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट करते हैं और कहते हैं कि इस तरीके के गवर्नमेंट के फॉर्म्स हो सकते हैं। तो पहला उन्होंने बताया कि मोनार्की हो सकता है, दूसरा उन्होंने कहा कि डेस्पोटिज्म भी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और तीसरा उन्होंने कहा कि रिपब्लिक भी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और रिपब्लिक के अंदर ही दो सबसेट्स बताए, डेमोक्रेसी और एरिस्टोक्रेसी। तो आइए अब इसको एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले मोनार्की को समझते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है मोनार्की, उसमें एक सिंगल इंसान, एक सिंगल पर्सन जो है वो गवर्न करेगा स्टैब्लिश्ड लॉ के हिसाब से। इसका मतलब कि जो वो मोनार्क है उसके पास सॉवरेन पावर होगा, संप्रभु होगा, वो उससे ऊपर कोई भी नहीं होगा इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। लेकिन जो वो पावर एक्सरसाइज करेगा वो लॉ के हिसाब से होगा, लॉ के अकॉर्डिंग होगा। देखो जो ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें जो मोनार्क है यानी वो सिंगल रूलर, वो ही लॉ का सोर्स है, वो ही कानून बना रहा है। लेकिन एक बार जब कानून बन गया वो उसको फॉलो करना होगा। अब यहाँ बेसिक प्रिंसिपल क्या है, मोनार्की जो ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है? बेसिक प्रिंसिपल है ऑनर, सम्मान। लोग मोनार्क यानी उस किंग या क्वीन की बात माने, इसके लिए जरूरी है कि लोगों के दिल में ऑनर हो, सम्मान की भावना हो उस मोनार्क के प्रति। द मोनार्क हैज टू बी ऑनरेबल इन ऑर्डर टू बी ओबेड। अगर लोगों के मन में उसके लिए ऑनर होगा, सम्मान होगा, तभी वो उसको ओबे करेंगे, फॉलो करेंगे। तो जो ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है मोनार्की, उसका बेसिक प्रिंसिपल है ऑनर। बेसिक प्रिंसिपल का मतलब क्या है कि उसका बेस क्या है, आधार क्या है? तो आधार है ऑनर। लोगों के दिलों में अगर राजा के लिए सम्मान की भावना है, ऑनर है, तभी मोनार्की जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो स्टैब्लिश हो पाएगी। दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की वो बात करते हैं जिसका नाम है डेस्पोटिज्म। इसमें क्या होता है, इसमें भी वही चीज है कि एक सिंगल इंसान जो है वही गवर्न करेगा। मोनार्की में भी वही था कि सिंगल इंसान गवर्न करेगा और डेस्पोटिज्म में भी वही है कि सिंगल इंसान गवर्न करेगा। लेकिन डेस्पोटिज्म का बेसिक प्रिंसिपल अलग है। इसका प्रिंसिपल क्या है? फियर, डर। तो जो मोनार्की जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था उसमें जो लोग राजा या सिंगल रूलर की बात मान रहे हैं वो आउट ऑफ रिस्पेक्ट, आउट ऑफ ऑनर मान रहे हैं, सम्मान के रूप में मान रहे हैं, सम्मानजनक होकर उसकी बातें मान रहे हैं। लेकिन डेस्पोटिज्म में क्या होता है, यहाँ पे भी सिंगल रूलर है, लेकिन जो लोग जो ये इसकी बात मानते हैं वो आउट ऑफ फियर मानते हैं, डर के मारे उसकी बात को मानते हैं। यहाँ पे जो वो सिंगल पर्सन है वो गवर्न करेगा अपने विल के हिसाब से। मोनार्की में वो गवर्न कर रहा है लॉ के हिसाब से, वही लॉ बना रहा है, लेकिन वो ऐसा लॉ बना रहा है कि लोग उसके प्रति सम्मानजनक हैं और एक बार लॉ बनाने के बाद वो उसको फॉलो करता है मोनार्की में। लेकिन डेस्पोटिज्म में क्या हो रहा है कि ये सिंगल पर्सन लॉ बना रहा है अपनी इच्छा के हिसाब से, अपनी मर्जी से, लोगों को ध्यान में नहीं रख रहा है। जो उसका मन करता है वो कानून बनाता है और लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। क्यों? डर के मारे। फियर बेसिक प्रिंसिपल है डेस्पोटिज्म का। यहाँ कोई फंडामेंटल लॉ नहीं है। जो डिस्पॉट है यानी जो तानाशाह राजा है वो अपनी मर्जी के हिसाब से कानून बनाता है और उसको ब्रेक करता है और लोग डर के मारे उसको फॉलो करते हैं। तो ये डेस्पोटिज्म फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। मॉन्टेस्क्यू जो है इसको सबसे खराब फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मानते हैं। अब तीसरा जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की वो बात करते हैं उसका नाम है रिपब्लिक। अब देखो इससे पहले हमने मोनार्की और डेस्पोटिज्म देखा था। तो मोनार्की में जो पावर था वो सिंगल इंसान के पास पावर था, लेकिन आउट ऑफ ऑनर लोग उसको रिस्पेक्ट कर रहे थे, फॉलो कर रहे थे। लेकिन डेस्पोटिज्म में क्या था, उस वहां भी सिंगल रूलर था लेकिन डर के मारे लोग उसको फॉलो कर रहे थे। लेकिन जो रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है उसमें जो सारा पावर होता है या तो लोगों के पास है, मतलब पूरी जनता के पास है, या फिर लोगों के एक सबसेट के पास है, पूरी जनता के एक छोटे हिस्से के पास सारा पावर है, सबसेट ऑफ पीपल के पास पावर है। तो जो ये रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें किसी एक इंसान के पास पावर नहीं है, या तो पूरी जनता के पास पावर है या जनता में से ही कुछ लोगों के पास पावर है, सबसेट ऑफ पीपल के पास पावर है। तो ये जो रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो दो तरीके की हो सकती है। इसमें दो तरीके के गवर्नमेंट स्टैब्लिश हो सकते हैं, या तो डेमोक्रेसी या फिर एरिस्टोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है, जहाँ पे सभी पूरी जनता के पास पावर है, मतलब पूरी जनता ही संप्रभु है, सॉवरेन है, सारा ताकत जनता के पास है। जैसे हम देखते हैं हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी है, सब जनता लोग मिल करके रूल्स रेगुलेशंस बनाते हैं। प्रतिनिधि भी अगर चुनना है तो लोग खुद चुनते हैं, मतलब इनडायरेक्टली पीपल ही रूल कर रहे हैं। तो ऐसे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को डेमोक्रेसी कहते हैं, जहां संप्रभु कौन हो, जनता हो, लोग हो।
और रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का ही जो दूसरा सबसेट है उसको वो एरिस्टोक्रेसी कहते हैं, जहां पर लोगों का ही एक हिस्सा, मतलब मान लो 100 लोग हैं तो उसमें से 10 लोग रूल कर रहे हैं और उन 10 लोगों के पास सॉवरेन पावर है, मतलब पूरी जनता का एक छोटा हिस्सा रूल कर रहा है, सॉवरेन पावर है उसके पास, वो रूल्स रेगुलेशंस बना रहे हैं और इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और जो ये रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है? वर्च्यू। वर्च्यू को आप अपनी भाषा में समझ सकते हैं गुण या अच्छाई। जैसे मोनार्की जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी उसमें आपने देखा कि उसका बेसिक प्रिंसिपल था ऑनर, यानी जनता के मन में राजा के प्रति ऑनर है, सम्मान की भावना है, तो वो उसको फॉलो कर रहे हैं। दूसरा डेस्पोटिज्म में क्या था बेसिक प्रिंसिपल? फियर। जनता के मन में फियर यानी डर था राजा के प्रति, तो डर के मारे वो उसको फॉलो कर रहे थे। लेकिन जो ये तीसरा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है रिपब्लिक, उसमें बेसिक प्रिंसिपल है वर्च्यू। वर्च्यू यानी आप समझ सकते हैं गुण या फिर अच्छाई, यानी कि यहाँ तो देखो जनता रूल कर रही है या जनता का एक हिस्सा रूल कर रहा है, तो उनके अंदर जो अच्छाई है कि नहीं हम अपने बारे में नहीं सोचेंगे, सेल्फिश होकर अपने फायदे के बारे में नहीं सोचेंगे, बल्कि पूरी जनता के भले के बारे में सोचेंगे, दूसरे लोगों के भले के बारे में भी सोचेंगे, पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर रूल्स रेगुलेशंस बनाएंगे और उसको इंप्लीमेंट करेंगे। इस तरीके का जो वर्च्यू है इंसान के अंदर, वो ही रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का बेसिक प्रिंसिपल होता है जो इसको बनाए रखने में मदद करता है। तो इस तरीके से मॉन्टेस्क्यू जो हैं वो स्टेट या गवर्नमेंट का क्लासिफिकेशन करके बताते हैं कि क्या अलग अलग फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट हो सकते हैं और ये कहाँ से आ रहा है। वो ट्रैवल कर रहे थे, वो पूरे यूरोप में घूम घूम कर देख रहे थे कि कहाँ पे कैसा गवर्नमेंट का फॉर्म है जिसके कारण वो इस तरीके से गवर्नमेंट को क्लासिफाई कर पाते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट कर पाते हैं। तो इस वीडियो में हमने मॉन्टेस्क्यू के फॉर्म्स ऑफ स्टेट या गवर्नमेंट के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश की। अगली वीडियो में हम मॉन्टेस्क्यू के सेपरेशन ऑफ पावर और चेक्स एंड बैलेंसेस के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। मॉन्टेस्क्यू की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट पे भी जाकर के देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने किसी एक दोस्त के साथ ज़रूर शेयर करिए और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए टॉकिंग पॉलिटी को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।